एक वक़्त के बाद सब बेमानी हो जाता है। मन्नतें, मुरादें, हासिल, लाहासिल, मिलना, बिछड़ना, सब कैफ़ियत एक वक़्त के बाद बेमायनी हो जाती हैं। पैसा हासिल करने की दौड़ भी बिल्कुल एक उस ला हासिल की तरह होती है जिसे कि हासिल करने के लिए इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन स्टिल एंड पे खाली हाथ ही रह जाता है। यूके में आने वाले हमारे पाकिस्तानी इस पैसे को हासिल करने के लिए और यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रह जाने वाली ख्वाहिश को हासिल करने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं कि अकल दंग रह जाती है। यहाँ तक कि अपने दीन और ईमान को भी गवा बैठते हैं। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में आने वाली दो ऐसी सहेलियों की आप बीती मैं शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने यूके का पासपोर्ट हासिल करने के लिए तमाम हदें पार कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अमीर होना भी ना एक दिमागी कैफियत का नाम है, और अगर हकीकत में हम लोग देखें तो हम इस दुनिया में खाली हाथ ही आते हैं और इस दुनिया से खाली हाथ ही चले जाते हैं। तो फिर इस अमीरियत के पीछे हम लोग क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं? ये पैसे की दौड़ भी ना बिल्कुल एक ला हासिल की तरह है, जो कि इंसान को दर दर की ठोकरें भी खिलवाती है और इंसान को कभी सुकून की नींद भी नहीं सोने देती। इंसान चाहे दुनिया में कितना ही ज़्यादा अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी वो अपनी सारी दौलत को अपने साथ लेकर नहीं घूम सकता है। ये बात एक रियलिटी है कि वो सिर्फ उतने ही पैसे अपनी जेब में रखता है जिन्हें या तो उसने रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाना होता है या कहीं एमरजेंसी में उसको ज़रूरत पड़ जाए। इसके अलावा तो वो बैंक कार्ड्स ही होते हैं जिन्हें कि हर जगह पे स्वैप करता है, या उसका दिमाग होता है जो कि उसको इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाइड रखता है कि हाँ मैं अमीर हूँ, मेरे पास अकाउंट में इतने पैसे हैं, जिसकी वजह से क्या कि वो सुकून से बैठ जाता है, किसी ना किसी हद तक बैठ जाता है। पहले ये दौड़ होती है जी चंद लाख कमाने की, उसके बाद ये चली जाती है कुछ करोड़ कमाने की, और जब इंसान करोड़पति हो जाता है तो फिर उसके बाद ये दौड़ जो है ना वो अरबपति बनने की लग जाती है। लेकिन कहीं पे भी जाके ये दौड़ जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती है। शाइस्ता और शगुफ्ता दोनों सहेलियां थी पाकिस्तान में, और बड़ी ही क्लोज फास्ट फ्रेंड्स थीं। इनकी दोस्ती बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे कि दो सगी बहनें जो है ना आपस में हर दुख सुख बांटती हैं, हर खुशी आपस में शेयर करती हैं। अब जी दोनों के अंदर ये ख्वाहिश थी कि ढेर सारा पैसा कमाया जाए, इंडिपेंडेंट बना जाए, अपने पाँव पे खुद खड़े हुआ जाए, घर वालों को भी सपोर्ट किया जाए, और अंदर से थोड़ी बहुत ये भी इनके अंदर डिज़ायर होती थी कि इन्हें आइंदा फ्यूचर में जब ये शादी करें ना तो हर पैसे के लिए, हर ज़रूरत के लिए ना अपने शौहर के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब जी दोनों ने ना सोचा कि हम लोग जो है ना वो यूके चली जाती हैं, और वहाँ पे जाके हम रातों रात जो है ना वो अमीर भी हो जाएंगी, वहाँ की नेशनैलिटी भी हासिल कर लेंगी, और यानी कि हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। और जब यह हम सब कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे ना, ढेर सारा पैसा भी कमा लेंगे, वहाँ की नेशनैलिटी भी ले लेंगे, तो उसके बाद जाके ना हम लोग अपनी ज़िंदगियाँ आगे फैमिली की तरफ लेके बढ़ेंगे। सरगोदा से इन दोनों का ताल्लुक था और दोनों बचपन की बड़ी ही पक्की सहेलियाँ थीं। अब जी इरादा तो इनका मतलब अगर देखा जाए तो अच्छा ही था कि भी अपने आप को पहले इंडिपेंडेंट करेंगी और उसके बाद जो है वो ये अपनी आगे शादी के बारे में सोचेंगी। खैर अब जी इन दोनों ने ना क्या किया, दोनों ने ना एक बड़ी प्लानिंग के तहत यहाँ पे यूके आने का ना विज़िट वीज़ा लगवा लिया। और विज़िट वीज़ा आपको पता है कि 6 महीने का होता है। दोनों सहेलियाँ यहाँ पे आईं, और आने के बाद इन लोगों ने क्या किया, कोई 6 महीने ना ये यहाँ पे घूमती फिरती रहीं, इधर उधर का इन्होंने जायज़ा लिया, देखा कि कौन सी जॉब हम लोग कर सकते हैं, पढ़ी लिखी थी दोनों। और फिर उसके बाद ना इन लोगों ने यहाँ पे अब मुस्तकिल रहने का फ़ैसला कर लिया कि हाँ जी जी ये ज़िंदगी जो है ना वो हमें एक्सेप्टेबल है, और अब हम लोग यहाँ से कभी भी वापस नहीं जाएंगे। लेकिन जी अब विज़िट वीज़ा पे आने के बाद यहाँ पे मुस्तकिल स्टे किस तरह से किया जा सकता था, इन लोगों ने ना खैर जी यहाँ पे सोलिसिटर्स के साथ ना मशवरा वगैरह किया, और उन्होंने जो था ना इनको मशवरा दिया कि आप दोनों जो है ना वो यहाँ पे दोनों लड़कियां हैं, अगर आप कह लें कि भी आप दोनों आपस में सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहना चाहती हैं एक रिलेशन में, और आप दोनों आपस में सिविल पार्टनर बन जाएंगी, तो इसकी वजह से क्या कि आप लोग यहाँ पे ना असाइलम अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का कोई कानून नहीं है कि वहाँ पे दो लड़कियाँ जो हैं वो आपस में ज़िंदगी इकट्ठी गुजार सकें। यहाँ पे यूके में तो ये चीज़ अलाउ है,
और ख़ैर जी, अब ये बात जो थी वो इन लोगों की समझ में आई। इन लोगों ने ना सोलिसिटर के साथ मिलके अच्छी खासी रकम जो थी उसको पे की और एक पूरा बैकग्राउंड जो था ना वो क्रिएट किया कि पाकिस्तान में हम लोग जो है ना वो हमारी बड़ी ही पक्की दोस्ती थी, हम एक दूसरे को पसंद करती थी और आपस में हम सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहना चाहती हैं। मीन्स कि वो शादी करना चाहती हैं ना, सीधी ज़ुबान में अगर मैं कहूँ। और पाकिस्तान में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर इन लोगों ने वहाँ पे ये स्टेप उठाया तो इनकी जान को ख़दशा होगा। लेकिन यूके में रहते हुए ये अपना ये जो ख्वाहिश है ना उसको पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं। अब जी यहाँ पे ना सोलिसिटर्स जो है ना आप लोगों को बड़े ही इस तरह के उल्टे सीधे मशवरे देते हैं, जिसकी वजह से क्या कि इंसान सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे रहने के चक्करों में अपने दीन और ईमान से भी जाता है। अब यही इन दोनों सहेलियों ने किया, शाइस्ता और शगुफ्ता ने। इन लोगों ने ना जी सोलिसिटर से पूरा पहले बैकग्राउंड बनवाया और यहाँ पे ना मतलब आपस में सिविल पार्टनर बनने का जो बैकग्राउंड था ना उसको क्रिएट करके इन लोगों ने ना असाइलम अप्लाई कर दिया। अब जी केस तो बड़ा ही ये स्ट्रॉन्ग था, मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग ये बैकग्राउंड उसका जो था ना वो क्रिएट किया सोलिसिटर ने कि इसके रिफ्यूज़ल के चांसेस ऑलमोस्ट 0% थे। लेकिन जब इंसान की किस्मत में एक चीज़ ना हो तो फिर इंसान कितनी देर तक जो है ना वो अपनी तकदीर के साथ लड़ सकता है। खैर जी, अब असाइलम अप्लाई करने के लिए ना पहले ये प्रोसेस होता है कि आप लोग पहले एक स्टोरी या एक बैकग्राउंड या जो आप लोगों के साथ बात बीती हुई होती है ना और जिस कंट्री में यानी कि अपने होम कंट्री में वापस जाने से आपकी जान को खदशा होता है उसके बारे में जो भी पॉइंट्स होते हैं ना आप लिख के अपनी एप्लीकेशन में वो सारी चीज़ें जो है ना वो दर्ज करते हैं और फिर उसको सबमिट करवा दिया जाता है। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होता है काफ़ी अरसे के बाद। ये नहीं कि असाइलम के केसेस का फ़ैसला जो है ना वो फ़ौरी तौर पे आ जाए। अब ये सारा कुछ जो था ना वो सोलिसिटर ने क्रिएट किया था, जो भी मतलब स्टोरी थी और डेट्स वगैरह, कब से मतलब इन लोगों की आपस में इन्वॉल्वमेंट थी, फिर ये कब इन लोगों को पता चला कि भी ये आपस में शादी करना चाहती हैं या मतलब एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। ये सारी चीज़ें ना डेटेड थी। और जब इनका इंटरव्यू हुआ ना शाइस्ता और शगुफ्ता का, तो जो ऑफिसर था ना उसने सारी चीज़ बात पूछी कि हाँ जी जी, आप लोग क्यों ये समझते हैं कि भी आप लोग वापस नहीं अपने कंट्री में जा सकते या वहाँ पे आपकी जान को खदशा है, वट जो भी था ना उन लोगों ने अब ये सारी स्टोरी ना उस बंदे की ज़ुबानी सुननी होती है और उन डेट्स को वो मैच करते हैं कि हाँ जी, ये अब ये बंदा जो हमें रियलिटी बयान कर रहा है वो आया कि उसी चीज़ के साथ मैच कर रही है जो कि इन लोगों ने अपना बयान जो है ना वो हमें सबमिट करवाया है। अब चूंकि झूठ के ना तो सर होते हैं और ना ही पाँव होता है, और या फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाता है कि इंसान झूठ इतना बोले कि वो सच लगना शुरू हो जाए। अब ये दोनों चीज़ें जो थी ना वो शाइस्ता और शगुफ्ता इसमें थोड़ी एक्सपर्ट नहीं थी। और चूँकि ये जो भी बयानिया वगैरह इन लोगों ने अपना जमा करवाया था ना वो सोलिसिटर ने उसको क्रिएट किया था। और काफ़ी अरसे के बाद इन लोगों का ये इंटरव्यू जो था ना वो बुक्ड हुआ था। कोई तकरीबन आप कह लें 7 से 8 माह के बाद इन लोगों के इंटरव्यू की बारी आई थी। और इन लोगों को ना वो डेट्स जो थी ना यानी कि जो इन लोगों ने अपने उस बयानिए में लिखी थी ना वो याद नहीं थी, क्योंकि अब झूठ था सारा कुछ और झूठ के तो को ना सर होता है ना पाँव होता है। और जो चीज़ इंसान के साथ हकीकत में बीती हुई होती है ना तो वो तो इसको मतलब आप डेट्स की बात करते हैं वो तो उसको दिन भी याद रहते हैं कि हाँ फ़लाँ दिन पे फ़लाँ वक़्त में और फ़लाँ डेट पे हमारे साथ ना ऐसा सब कुछ हुआ था। खैर जी, अब ये दोनों जो थी ना वो वहाँ पे हक्की-बक्की हो गईं और वहाँ पे ये इंटरव्यू करने का मकसद भी ये होता है कि देखा जाए कि ये बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल तो ब्रेक नहीं हो रहा। और यही हुआ कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था ना वो ब्रेकअप हो गया और ना तो इनको वो डेट्स याद थी, दोनों की बातें आपस में मैच नहीं हो रही थी जो कि उस बयानिए में लिखी हुई थी। खैर जी, ये इंटरव्यू जो था ना उसको पास नहीं कर सकीं और इस बुनियाद के ऊपर ना इनका जो असाइलम था ना वो रिफ्यूज़ हो गया कि ऑफ़िसर को ये डाउट हुआ कि ये दोनों सच नहीं बोल रही हैं और सिर्फ यहाँ पे रहने के चक्करों में ना ये इन लोगों ने ये बैकग्राउंड क्रिएट की है, इन लोगों की जान को कोई खदशा नहीं है। और इनका ना असाइलम जो था वो रिफ्यूज़ हो गया। अब जी असाइलम रिफ्यूज़ होने के बाद ना इनको ये जो था ना वो नोटिस मिला कि ये जो है ना वो तकरीबन 2 या 3 हफ्तों के अंदर अंदर ना इस कंट्री को लीव करके चली जाएं। लेकिन जी अब ये दोनों जो थी ना वो डिटरमेंट थी कि भी हमने यहीं पे रहना है और इस कंट्री को किसी सूरत हाल में नहीं छोड़ना है। ये दोनों जो थी ना वो यहाँ पे इल्लीगली रहना शुरू हो गई, यानी कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स में ये बता दिया कि भाई हम लोग जो हैं वो फ़लान डेट को जा रही हैं, लेकिन इन लोगों ने कंट्री लीव नहीं किया और यहाँ पे इल्लीगल रह के ये इन लोगों ने ना काम करना शुरू कर दिया। शाइस्ता ने जो था वो एक पार्लर के अंदर जॉब करनी शुरू कर दी
और कैश इन हैंड जॉब थी। और शगुफ्ता ने जो था वो एक फ़ूड शॉप, जो यानी कि देसी रेस्टोरेंट जहाँ पे कि पाकिस्तानी इंडियन खाने वगैरह बनते हैं ना, वहाँ पे इसने ये जो फूड की कटिंग का काम होता है ना वो शुरू कर दिया। और दोनों जो थीं वहाँ पे अब ये मतलब कैश इन हैंड जॉब कर रही थीं, और इनको ये था कि चलो कहीं ना कहीं हम कुछ पैसे तो कमा रही हैं, और ये पैसे स्टिल उन पैसों से ज़्यादा थे जो कि पाकिस्तान में रहते हुए ना इंसान कमाता है। और ये इसी तरह ना तकरीबन कोई 2 साल का अरसा ना ये लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से रहती रहीं छुपी हुई। और इनका यहाँ पे कोई भी लीगल रिकॉर्ड नहीं था, इनके पास रहने का ना तो कोई यहाँ पे स्टेटस था, और जितना भी काम करती थी ना वो ये कैश इन हैंड जॉब में कर रही थी। और बड़ी खुश थी कि चलो हम लोग यहाँ पे अब रह रही हैं, सेटल डाउन तो नहीं हो सकी लेकिन पैसा कमा रही हैं। फिर जी अब आपको पता है कि अब कुछ अरसे से ना पिछले 1 साल से कोई यहाँ पे ना छापे वगैरह पड़ रहे हैं, और जितने भी इलीगल लोग हैं और उनको जो है ना वो यहाँ से निकाला जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। ना कोई अपील का राइट है और ना ही कुछ और। अब इसी सारे चक्रों में जो था ना वो ये शगुफ्ता जहाँ पे फूड चॉपिंग का काम कर रही थी ना, वहाँ पे रेड हुई, और शगुफ्ता जो थी वहाँ पे इलीगली पकड़ी गई। और उन लोगों ने जब इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो फिर इसने जो था वो शाइस्ता के बारे में भी बता दिया कि भी हम दोनों इस तरह से यहाँ पे रह रही थी, असाइलम अप्लाई किया, वो रिफ्यूज़ हो गया, और उसके बाद से अब तक ना हम लोग यहाँ पे इलीगल हैं, और इसी तरह से हम लोग काम कर रही हैं। अब इस तरह का जब काम होता है ना कि भी जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हों और वहाँ पे आप रंगे हाथों पकड़े जाएं कि आप लोग इलीगल काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही डेंजरस किस्म का केस होता है। और इसमें खैर जो थी वो शगुफ्ता, उसे तो जो उन लोगों ने पकड़ना था सो पकड़ना ही था। अब जी वो शाइस्ता जहाँ पे काम कर रही थी ना, इसके बताने के ऊपर वहाँ पे भी उन लोगों ने जो था वो रेड किया, और शाइस्ता को भी उन लोगों ने रंगे हाथों ही पकड़ लिया। दोनों सहेलियां इस वक्त अरेस्टेड हैं, और चूंकि इन्होंने यहाँ पे इलीगल काम किया, यहाँ पे रहते हुए जितना भी पैसा वगैरह कमाया वो भी यहाँ के कानून के मुताबिक अलाउ नहीं था। और स्टिल इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। मोस्ट प्रॉबेबली अब यही है कि इनको या तो सज़ा होगी और या फिर इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उन लोगों से ये बड़ी सॉरियाँ वगैरह कर रही हैं, और जो है वो रिटर्न भी इन लोगों ने लिख के दिया है कि भी हम लोग जो है हमें छोड़ दिया जाए, यानी कि हमें डिपोर्ट ही ना किया जाए, हम वैसे ही अपने कंट्री में वापस चली जाएंगी, लेकिन ये कि हमारे ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना की जाए। लेकिन आप लोग खुद सोचें कि एक तरफ तो ये अपने ईमान से गई, इन्होंने असाइलम जिस बेस के ऊपर अप्लाई किया था, ऑफ कोर्स इसका इस्लाम में तो कोई तसव्वुर है नहीं, और दूसरा यहाँ पे रहते हुए इन लोगों ने इतने अरसे में जो भी सोबतें उठाई, जो भी तकलीफ़ें और परेशानियों का इन लोगों ने सामना किया, और एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि जिस पैसे के पीछे ये भाग रही थी, अब मोस्ट प्रोबेबली यही है कि वो पैसा भी इनके हाथ से जाएगा, और इनका ईमान जो है वो तो पहले ही चला गया, और एंड पे क्या कि भी ये लोग स्टिल जो है ना वो खाली हाथ हैं। तो इंसान को अपनी ज़िंदगी जो है ना वो सीधे तरीके से और एक स्ट्रेट वे में जाते हुए ना गुजारनी चाहिए। ये जो इर्द गिर्द के उल्टे सीधे रास्ते होते हैं जिन्हें कि हम शॉर्टकट समझते हुए अपनाना शुरू कर देते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को तबाही के दहाने पे ही ले जाके खड़ा करते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़।